हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माई चैनल दी वॉइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 की ऐसी कौन सी बात थी जो आपको याद है, शायद आपको याद नहीं होगी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे बोलूं कि 2020 में ऐसा क्या हुआ था जो आपको याद है, तो आप बोलेंगे यस, एक ऐसा वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, पूरी दुनिया को बंद कर दिया था और पूरे भारत को बंद कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको पता है, इस वायरस के जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुए थे वो हुए थे 1 दिसंबर 2019। 2019 को इस वायरस का पहला केस आया था चीन के वुहान में, और वहाँ से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। सेम वही चीज़ अभी वापस हो रही है। एक निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है चाइना में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि ये कितना बड़ा एक वापस डिजास्टर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, इस पे क्या कंट्रोल्स किए जा रहे हैं। सेम ये वही चीज़ है जैसे कोविड-19 का वही दिसंबर का महीना था, आने वाले कुछ दिनों में दिसंबर आ जाएगा और 2 साल की बात है। तो ये आउटब्रेक है क्या, तो नॉर्दर्न चाइना में सब अभी ये केस जो है नॉर्दर्न चाइना में रिपोर्ट होने लगे हैं। और ये एक तरह से रिपोर्ट किस चीज़ के हैं, निमोनिया के रिपोर्ट्स हैं। निमोनिया मिलता जुलता है कोविड-19 से, जिसमें कि सेम सिम्टम्स है, फीवर के आपका हो गया, उसके बाद आपका छींक आना हो गया, ये सारे सिम्टम्स निमोनिया के हैं। और हॉस्पिटल्स जो कि इन एरियाज़ में है वो ओवरवेल्ड हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि चाइना जैसे कंट्री में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, पूरी तरह से भर चुके हैं हॉस्पिटल। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये छोटा मोटा बीमारी तो है नहीं। और इसमें भी अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास जितनी भी बीमारियां आइडेंटिफाई होती है, अगर आपको आज कोविड-19 हो तो आपको पता चल जाएगा कि यस मुझे कोविड-19 है, टेस्ट आप कराएंगे और टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं ना, वो एक स्टोर पैथोजन होते हैं। पैथोजन इन द सेंस कि उस वायरस का हम एक कॉपी बना के रखते हैं कि ये वायरस है, अगर कोई बीमारी ऐसी दिखती है तो इस वायरस की होती है वो, तो वायरस या फिर बैक्टीरिया जो भी है, तो पैथोजन से मैच ही नहीं हो रहा है। अभी तक जितने भी निमोनिया के हमारे पास जो वायरस के पैथोजन हमने रखे हैं, उनसे ये किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो ये एक नया टाइप का बीमारी है चाइना में। पता नहीं चाइना ही क्यों यहाँ से शुरू होता है, ये मैं भी सोचता हूँ, पूरी दुनिया ये सोचती है हमेशा। अब इसका सिम्टम और सीवियरिटी क्या है, तो सिम्टम वही है, फीवर है, कफ है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, सेम टू सेम कोविड-19 वाले सिम्टम है इसके, A to Z सेम वही सिम्टम है। सीवियरिटी ऑफ केसेस क्या है, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। सम पेशेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितने पेशेंट, लेकिन कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। तो यानी चाहिए, यानी हम मान के चले कि ये सीवियर तो है। अगर निमोनिया हॉस्पिटल में जाने को मजबूर कर रहा है तो सीवियर तो है, स्पेशली बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। अब हम आते हैं कि चाइना के द्वारा क्या कहना है। चाइना का ये कहना है कि ये जो भी स्पाइक आया है, रेस्पिरेटरी इलनेस इसको एक तरह से बोलते हैं निमोनिया को, ये आया है लिफ्टिंग ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। अब बताइए, हमारे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोविड-19 गाइडलाइंस फॉलो होती है, हम कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं। लेकिन 2 साल बाद भी चाइना में अभी भी इनका ये कहना है कि हमने कोविड-19 के लिए रिस्ट्रिक्शन हटाए, तो उसकी वजह से ये अननोन पैथोजन हो गया, जिसमें इन्फ्लुएंजा भी है, माइकोप्लाज्मा भी है और न्यूमोनिया भी है। और ये इसके वजह से ये रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, जिसको RSV कहते हैं, ये फैल रहा है। और यही वायरस कॉज किया था कोविड-19 को, इसका की वेरिएंट बन गया था कोविड-19 के केस में, और जहाँ से कोविड-19 फैला। 21 नवंबर को पब्लिक डिजीज जो सर्विलांस सिस्टम है वहाँ की, PROMED, उन्होंने क्लस्टर ऑफ अनडायग्नोस्ड निमोनियाज इन चिल्ड्रन नॉर्थन चाइना में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है, जो चाइना की मेडिकल अथॉरिटी है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है, जैसे इंडिया के ICMA है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, वैसे ही चाइना की उन्होंने ये बताया कि हाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, और ये चिंता की बात है चाइना के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। इसीलिए इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तुरंत WHO आती है। WHO क्या बोलती है आप देख सकते हैं, WHO ये कहती है कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी नीड द इन्फॉर्मेशन। पिछली बार WHO को कुछ पता नहीं था कि ये वायरस कोविड-19 आया कहाँ से, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ और इतना फैल कैसे गया। WHO देखती रहेगी और ये वायरस पूरी दुनिया में इतना फैल गया। तो WHO का कहना है कि हमको ये एविडेंस चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि WHO एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉज ऑफ द आउटब्रेक
WHO इसको नेचर को पता करना चाहती है कि कैसे ये इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ। देखिए निमोनिया हर जगह है, हमारे पास भी आपको मिलेगी, हमारे सिटी में भी, हर गांव में भी मिलेगी। आउटब्रेक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अचानक, जैसे आउटब्रेक होता है आपका इन्फ्लुएंजा का, आउटब्रेक होता है स्वाइन फ्लू का, इन सब को आउटब्रेक बोलते हैं। तो चाइना का जो आउटब्रेक है वो छोटा मोटा आउटब्रेक नहीं होता है, पूरा वो दुनिया के लिए आउटब्रेक हो जाता है। चाइना का जो आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का, वो दुनिया के लिए नाश का कारण बन जाता है। तो WHO ये बोल रहा है कि हमको इस आउटब्रेक का पता लगाना पड़ेगा और हम इसको मैनेज करने में भी साथ देने के लिए तैयार हैं, ऐसा WHO का कहना है। तो अभी पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक के लिए सेम एडवाइजरी है जैसे कोविड-19 के लिए है। और आप जान सकते हैं कि कोविड-19 के लिए क्या है, हाइजीन मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपको दिखते हैं, सांस लेने में तुरंत प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल कंडीशन लेना। लेकिन अब फिर से लोग बोलेंगे कि हमें क्यों डरना, ये तो चाइना में हो रहा है। सेम यही चीज़ जब आप दिसंबर में न्यूज़ देखते होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो बोला जा रहा होगा वुहान में लॉकडाउन लगा है और हम बहुत खुश रहते थे। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद मार्च में भी इंडिया में भी लॉकडाउन लग गया और उसके बाद तो कंटिन्यू रहा लॉकडाउन। वो क्या हुआ उसके बाद, कितना दर्दनाक दृश्य था वो पूरी दुनिया ने देखा है और इंडिया, हम भी उसको भुगते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि ना सिर्फ कोविड-19 या फिर रेस्ट्रिक्शन के लिए बल्कि आजीवन अपनानी चाहिए। वो है गुड हाइजीन। कहीं से हम बाहर से आ रहे हैं, प्लीज़ अपने हैंड को वॉश कीजिए। ये सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब इसका पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पब्लिक पे जो इम्पैक्ट है वो तो पब्लिक पे जो सेम इम्पैक्ट है कोविड-19 का, वही सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी आने वाला है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो चाइना में जो निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है उस पर। माफ़ कीजिएगा मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ में, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं और यहाँ पे प्रॉपर साउंड सिस्टम बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए मेरे पास है नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ गुड हाइजीन मेंटेन रखिएगा अपना। धन्यवाद एंड टेक केयर।